नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल की। पर हम इसे सिर्फ एक खूबसूरत इमारत की तरह नहीं देखेंगे। नहीं, इसे एक ऐसे शाहकार की तरह समझेंगे जो रहस्यों, जुनून और एक अमर प्रेम कहानी से बुना गया है। तो चलिए इस संगमरमरी चादर के पीछे छिपे राजों को एक-एक करके खोलते हैं। देखिए, ताजमहल पहली नज़र में जितना शांत और एकदम सरल सा दिखता है, असल में वैसा है नहीं। ये तो एक जीती जागती पहेली है। इसे ऐसे वास्तुशिल्प के चमत्कारों से बनाया गया है जो देखने वालों को हैरान करने के लिए ही डिज़ाइन किए गए थे। चलिए इसका पहला जादू देखते हैं। जरा सोचिए, जब कोई पहली बार मेन गेट से ताजमहल को देखता है तो वो बहुत बड़ा और एकदम पास नजर आता है। पर हैरानी की बात तो यह है कि जैसे जैसे कदम आगे बढ़ते हैं, ताज बड़ा होने के बजाय छोटा होता हुआ महसूस होता है। ये एक ऐसा ऑप्टिकल इल्यूजन है जो सच में दिमाग को चकरा देता है ना कमाल की बात। और अब जरा इन मीनारों की शानदार बनावट को देखिए। पता है, ये चारों मीनारें एकदम सीधी नहीं हैं, बल्कि हल्का सा बाहर की तरफ झुकी हुई हैं। और इसके पीछे दो कमाल के कारण हैं। पहला तो ये कि इस झुकाव की वजह से जब हम इन्हें दूर से देखते हैं तो ये एकदम सीधी नजर आती हैं, एक परफेक्ट इल्यूजन। और दूसरा कारण वो तो मुगल इंजीनियरों की दूर की सोच का सबूत है। अगर कभी कोई भयानक भूकंप आए भी तो ये मीनारें बाहर की तरफ गिरेंगी और जो मेन मकबरा है उस पर एक खरोच तक नहीं आएगी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी बारीकी, इतनी चतुराई और इतने सारे रहस्यों को गढ़ने के पीछे की असली वजह क्या थी? मतलब कौन सी ऐसी ताकत थी जिसने एक सम्राट को कुछ ऐसा बनाने पर मजबूर कर दिया जो आज तक पूरी दुनिया को हैरान कर रहा है? और इस क्यों का जवाब हमें मिलता है इतिहास के पन्नों में, शहंशाह शाहजहां और उनकी बेगम मुमताज महल की प्रेम कहानी में। क्योंकि ताजमहल असल में सिर्फ पत्थर और संगमरमर की इमारत है ही नहीं, ये तो एक अटूट मोहब्बत की दास्तान है। तो कहानी शुरू होती है 1607 में। राजकुमार खुर्रम की नज़रें मुमताज पर पड़ती हैं और वो अपना दिल हार बैठते हैं। उनकी मोहब्बत इतनी गहरी थी कि मुमताज उनकी सबसे भरोसेमंद साथी बन गईं। फिर 1628 में खुर्रम शाहजहां यानी दुनिया के बादशाह बनते हैं। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सिर्फ 3 साल बाद 1631 में अपने 14वें बच्चे को जन्म देते हुए मुमताज महल ने दुनिया को अलविदा कह दिया। कहते हैं कि अपने आखिरी पलों में मुमताज ने शाहजहां से एक वादा लिया। वादा एक ऐसी यादगार बनाने का जैसी दुनिया में पहले कभी ना बनी हो। ये सिर्फ एक इच्छा नहीं थी, नहीं, ये वो वादा था जिसने शाहजहां को अपनी पूरी सल्तनत की ताकत और दौलत, सब कुछ बस एक ही सपने को पूरा करने में लगा देने के लिए मजबूर कर दिया। मुमताज के इस आखिरी वादे को हकीकत में बदलना कोई मामूली काम नहीं था। ये एक ऐसे मिशन की शुरुआत थी जिसमें इंसानी हुनर, कुदरत और वक्त तीनों को चुनौती दी जानी थी। जरा इन आंकड़ों के पैमाने की कल्पना कीजिए। 20,000 कारीगर और मजदूर, और वो भी 22 साल तक दिन रात बस एक ही सपने को सच करने के लिए पसीना बहा रहे थे। और 1,000 से भी ज्यादा हाथी जो सैकड़ों किलोमीटर दूर से भारी भरकम संगमरमर के पत्थर ढोकर ला रहे थे। ये किसी इमारत का बनना नहीं था, ये तो जैसे एक पूरा शहर बसाया जा रहा था। और अगर इसकी लागत का आज के हिसाब से अंदाजा लगाया जाए तो ये $1 बिलियन से भी ज्यादा बैठेगी। शाहजहां ने अपनी शाही खजाने का मुंह खोल दिया था, क्योंकि उनके लिए ये मकबरा दौलत से कहीं कहीं ज्यादा कीमती था। लेकिन पैसे से भी बड़ी एक चुनौती थी, और वो थी इंजीनियरिंग की। यमुना नदी के किनारे की जमीन नरम और दलदली थी। तो सवाल ये था कि इस कमजोर जमीन पर हजारों टन वजनी संगमरमर का एक ऐसा ढांचा आखिर खड़ा कैसे किया जाए जो सदियों तक टिका रहे। और यहां मुगल इंजीनियरों ने जो अपनी सूझबूझ का सबूत दिया वो सच में हैरान करने वाला है। उन्होंने क्या किया कि नदी के किनारे दर्जनों गहरे कुएं खोदे और उन्हें पत्थरों और मलबे से भरकर एकदम ठोस बना दिया। फिर इन कुओं के ऊपर मजबूत पत्थर के खंभे खड़े किए और उन खंभों को आपस में मेहराबों से जोड़कर एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार किया। और इसी चट्टान जैसी मजबूत नींव पर आज ताजमहल शान से खड़ा। देखिए, ताज की खूबसूरती सिर्फ दूर से नहीं है, जब हम पास जाकर देखते हैं तो ये और भी बढ़ जाती है। इसकी दीवारों पर जो फूलों की नक्काशी है ना, वो कोई पेंटिंग नहीं है। सोचिए, संगमरमर पर कीमती पत्थरों से चित्रकारी करना, इस कला को कहते हैं पिएट्रा ड्यूरा। इसमें संगमरमर को तराशकर उसमें लाजवार्थ, मूंगा और नीलम जैसे कीमती पत्थरों को बड़ी बारीकी से जड़ा जाता था।
इस सपने को सच करने के लिए ऐसा लगता है मानो पूरी दुनिया की बेहतरीन चीजें इकट्ठा की जा रही थीं। राजस्थान के मकराना से वो दूधिया संगमरमर लाया गया जिसकी पूरी खदान शाहजहां ने अपने लिए रिजर्व कर ली थी। चीन से जेड आया, तिब्बत से फिरोजा और श्रीलंका से नीलम जैसे पत्थर मंगवाए गए। ये सिर्फ एक इमारत का बनना नहीं था, ये तो दुनिया के कोने कोने से खूबसूरती को चुनकर लाने जैसा था। 22 साल की बेहिसाब मेहनत के बाद आखिरकार ताजमहल बनकर तैयार हुआ। लेकिन जिस शहंशाह ने इसे बनवाया था, उसकी कहानी का अंत बड़ा ही दुखद था। 1654 में जब ताज पूरा हुआ तो ये दुनिया के लिए एक अजूबा था। लेकिन इसके ठीक 4 साल बाद शाहजहां के अपने ही बेटे औरंगजेब ने तख्ता पलट कर दिया और उन्हें आगरा के किले में कैद कर दिया। अपनी जिंदगी के आखिरी 8 साल दुनिया के बादशाह ने एक कैदी की तरह गुजारे। और कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा शायद यही है। अपनी जिंदगी के आखिरी 8 साल शाहजहां ने आगरा के किले की एक छोटी सी खिड़की से बस उस ताजमहल को देखते हुए बिताए। वही ताजमहल जिसे उन्होंने अपनी मोहब्बत के लिए अपनी पूरी जिंदगी और दौलत लगाकर बनवाया था। वो उसे छू नहीं सकते थे, बस दूर से निहार सकते थे। 1666 में जब शाहजहां ने आखिरी सांस ली तो उनकी आखिरी इच्छा पूरी की गई। उन्हें ताजमहल में ही उनकी प्यारी बेगम मुमताज़ की कब्र के ठीक बगल में दफनाया गया। जिंदगी में भले ही वो बिछड़ गए थे, लेकिन मौत ने उन्हें उनकी मोहब्बत की निशानी में हमेशा के लिए एक कर दिया। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि ताजमहल असल में है क्या? क्या ये एक बादशाह की अपनी बेगम के लिए अटूट मोहब्बत का सबसे बड़ा सबूत, या फिर ये एक ऐसे जुनून का प्रतीक है जिसने एक सल्तनत के खजाने को खाली कर दिया और खुद उस बादशाह के गिरने का कारण बना? इसका जवाब शायद देखने वाले की अपनी नज़र में है।